इन बातों का कोई मतलब था? ये जो आंदोलन इस वक्त जंतर मंतर पे और देश भर में चल रहा है, जो और कुछ हो ना हो, हम सब के अंदर जो कायर इन लोगों ने बिठा दिया है, उस कायर को तोड़ करके उसके अंदर आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा भरने का एक आंदोलन है। क्या कोई सेंस बनता है इस नॉनसेंस का? संविधान बाबा कहाँ मिलेंगे, वो लिख रहे संविधान बाबा कहाँ मिलेंगे। जिस आंदोलन में ये सब कुछ चल रहा और इतना सब कुछ चल रहा, उस आंदोलन के मैनेजर की शिकायत भी अजीबोगरीब है। उन्हीं की तरह, इन लोगों की तरह जिन लोगों को आपने कुछ देर पहले देखा। सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा? जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। ये बात देखो कितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इसको पता ही नहीं है कि लोग इनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लोग इनसे जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है तिलचट्टों की इस मंडली में ना, तिलचट्टों की इस सम्मेलन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट या फिर आत्मचिंतन आत्ममंथन करने जैसी प्रथा का चलन नहीं है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आया प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा। नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस आंदोलन की मास अपील नहीं है। लोग इसे जुड़ नहीं पा रहे, लोग इसे कनेक्टेड फील नहीं करते। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब आप अनलिमिटेड यूटर्न्स मार लेते हो ना, तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर से खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। वो आपका भरोसा नहीं करते हैं, खासतौर पे आज के दौर में जहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट्स की बातें की जाती है। यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन छिपते नहीं है, आपकी कहीं भी पुरानी से पुरानी बातें भी आपके सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती हैं जैसे वो आईना हो आपका। जी हाँ, एग्जैक्टली हमारे देश के विपक्ष के साथ इन दिनों भारत में, देश में वही सब कुछ हो रहा है। ये अब कुछ कहते हैं, पर ये कहीं भी पहली जो बातें थी, पुरानी जो बातें थी, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इनकी आंखों के सामने आ जाती है। प्रॉब्लम यहीं पर है विपक्ष के साथ। और वैसे भी दोस्तों, लोग इनकी बातों में क्यों ही आएंगे, क्यों ही इनके झांसे में फंसेंगे। इनके झूठ अगर मैं गिनवाने बैठे हुआ ना, ट्रस्ट में सुबह से शाम हो जाएगी, बट झूठ इनके खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इतने झूठ ये अपने जीवन काल में बोल चुके हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जन प्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात का प्यार है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जंतर मंतर का आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, ये अब खिचड़ी बन चुका है। इसमें हर कोई आके अपनी रेसिपी के हिसाब से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहा है। आंदोलन में इन दिनों हम ये सब कुछ तो होता हुआ देख रहे हैं। खासतौर पे दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष, जिनके लिए ये आंदोलन अब आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन अखाड़ा है, जहाँ पर उतर के ये लोग दंड पेल रहे हैं, कुश्तियां लड़ रहे हैं आपस में। मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ, मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है, हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग तब रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। ये आंदोलन वही वाला आंदोलन है जिसको लेकर डिप्टी ने कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। बट बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी से आह्वान कर दिया कि आओ 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 इस आंदोलन को ज्वाइन करो। जी हाँ, एग्जैक्ट यू टर्न। और जिनको पता नहीं, राजनीतिक भाषा में यू टर्न का एक ही मतलब होता है, और वो होता है झूठ, जिसका फैक्ट चेक मैं नहीं कर रहा, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। इसका फैक्ट चेक तो इन्हीं की इकोसिस्टम के अपने लोग कर रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और सोनम वांगचुक जी का साथ देने के लिए मैं यहाँ आज प्रोटेस्ट में आई हूँ। क्या नाम है आपका? रेखा त्यागी। रेखा त्यागी। किसी पार्टी से भी जुड़े हो रेखा जी आप? आम आदमी पार्टी से हूँ, पूर्व निगम पार्षद हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तंत्र ने सिर्फ यही झूठ फैलाया है, तो आप गलत हो दोस्तों। इस तंत्र के फैलाए हुए झूठों की लिस्ट काफी लंबी है। उनमें से ये वाला जो झूठ है ना,
ये भी एक झूठ है। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. चलो मान लिया कि ये झूठ तो एक मिसकंसेप्शन पे आधारित था, फैला दिया, फैल गया, लोगों ने मान भी लिया, बट इस झूठ का क्या करोगे? जैसे मीडिया वालों के कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो बड़ा कैमरा वहां पर लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक पर नजर रखने के लिए लगा गया है। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब बैठ करके उस कैमरे से सोनम वांगचुक को देख रहे हैं कि यहाँ पर सोनम वांगचुक कैसे बैठे हुए हैं। 19 दिन से आदमी किस तरीके से अनशन पर बैठा हुआ है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग को लेकर सच क्या है, झूठ क्या है, इसका तो मुझे पता नहीं। इनको जो कहना था इन्होंने कह दिया, बट एक चीज तो है, लोग इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी हाँ, अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान जो हुआ था और इस आंदोलन में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। कि हमारा ये अनशन इस मेडिकल साइंस को भी फेस करेगा। मैं कम से कम 10 दिन तक अनशन के ऊपर यहाँ पे बैठ सकता हूँ। In a democracy, government should be sensitive to what people want. That's what democracy is. It's not what one person's whim or ego decide. सोनम वांगचुक की बात सुन लो, मैंने आपसे 3 साल बाद आप कभी नहीं हंसोगे, देखोगे। पता है इन सब में एक बात है जो कि कॉमन है, और वो बात है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। जी हाँ, इस आंदोलन के पीछे भी ऐसा कहा जाता है तथाकथित तौर पर कि आम आदमी पार्टी वाले ही हैं, और उस आंदोलन के पीछे तो थे ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार है, वो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझती है, अच्छे से जानते हैं। उनको भी अच्छे से पता है कि विपक्ष की अल्टीमेट मंशा एग्जैक्टली क्या है। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये सरकार चलेगी जयराम जी? कौन सी सरकार? ये जो केंद्र सरकार चल रही है, देखिए क्या चला, आपका असेसमेंट क्या है? ये पूरा चल जाएगी 29 तक? वो मैं नहीं कह सकता। मोदी सरकार रहेगी या फिर जाएगी, इसका तो मुझे पता नहीं है, हमें भविष्य में ही पता चलेगा। बट एक बात तो है, हमारे देश का विपक्ष डेस्परेट तो बहुत है, डेस्परेट है वो सत्ता के लिए, सत्ता में आने के लिए, कुर्सी के लिए। और ये जो आंदोलन है ना, ये सबसे बड़ा सैंपल है, सबसे बड़ा प्रूफ है उनकी डेस्परेशन का। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।